गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपना पार्ट नंबर 5 है जिसका नाम था दशहरा, वो पढ़ा था। तो हमें पता चला दशहरा कैसे मनाया जाता है। इस पे श्री राम ने विजय प्राप्त की थी, इसके दिन पुतले भी जलाए जाते हैं। ऐसे करके हम दशहरा है वो मनाते हैं। तो अब हम क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ है पार्ट नंबर 5 के वो देखते हैं। देखिए, पहला शब्दार्थ है उल्लास यानी खुशी, उमंग। पौराणिक, पुराणिक यानी पुराण से संबंधित। अपार यानी असीम। तेजस्विता यानी तेजस्वी होने का गुण। प्रदर्शन यानी दिखाना या दिखलाना। उद्घोष घोषणा करना, ऊंची आवाज में कहना। कुकृत्य यानी बुरे कार्य। विसर्जन यानी समाप्ति या समापन। सम्मी वृक्ष यानी खेजड़ी का वृक्ष। अब आगे देखो उच्चारण। कुकृत, संपूर्ण, कुंभकर्ण, अयोध्या, वृत्तासुर, फिर सिद्धि, फिर आकर्षण, युद्ध, दैत्य, तेजस्विता। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। सोचो और बताओ। नवरात्रा के बाद 10वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दशहरा। इस दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? तो खेजड़ी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर करें। दशहरे से पहले 9 दिनों को नवरात्र कहते हैं। दशहरे से पहले 9 दिनों को नवरात्र कहते हैं। राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य को हराया था। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है। सही उत्तर के क्रमांक कोष्टक में लिखें। दशहरा मनाया जाता है तो आश्विनी मास में। दशहरा आश्विनी मास में मनाया जाता है। शस्त्र पूजा होती है दशहरे के दिन। आगे देखिए, हमारे देश के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? हमारे देश के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? तो हमारे देश के प्रमुख त्योहार होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन। देखिए, आपको बुक में दिखाती हूँ। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा, ये अपने भारत जो देश है अपना उसके प्रमुख त्योहार है। दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा क्यों मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका आंसर देखिए आप। देखो, 10वीं के दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके एक अन्यायी से संसार को मुक्ति दिलाई थी। इसलिए दशहरे को एक मिनट रुकिए आप। इसका आंसर ये है 4th क्वेश्चन का कि दशहरा है वो क्यों मनाया जाता है। यह त्योहार आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। यह वर्षा की समाप्ति तथा शरद के आगमन का सूचक है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि को नवरात्र कहते हैं। यह शारदीय नवरात्रे कहलाते हैं। इन दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना का होता है एवं अंतिम अर्थात 10वां दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। अब आगे देखिए, दशहरे के दिन किस किस के पुतले जलाए जाते हैं? तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ। ठीक है, फिर आगे है दशहरे को विजयादशमी क्यों कहते हैं? दशहरे को विजयादशमी क्यों कहते हैं? 10वीं के दिन लंका के राजा राक्षस राज ने रावण का वध करके एक अन्यायी से संसार को मुक्ति दिलाई थी, इसलिए दशहरे को विजयादशमी
कहा जाता है। ये आपके क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हुए। इनको आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से करने हैं। अब आप देखिए भाषा से। पाठ में न्याय शब्द आया है, इसमें ए जोड़कर अन्याय शब्द बनता है। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में ए जोड़कर नए शब्द लिखिए। तो देखिए सत्य, तो क्या हो जाएगा, सत्य के आगे लगा दिए ए, तो असत्य। धर्म अधर्म, प्रश्न अप्रश्न, ठीक है, ए लगाना है इन तीनों के आगे। ए क्या, ऐसे अनार, ठीक है ना। अब आगे देखो, पाठ में राजा तथा देवता जैसे शब्द आए हैं। राजा तथा देवता शब्द दोनों ही पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जिन शब्दों से पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग शब्दों के स्त्री शब्द लिखें। मतलब पुल्लिंग शब्द आपको दिए हुए, उनको आपको स्त्रीलिंग में लिखना है। तो राजा का रानी क्या हो गया, स्त्रीलिंग। शेर शेरनी, देवता तो देवता का देवी, पिता माता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, स्त्री और पुल्लिंग, ठीक है। अब देखिए यह भी करें तो आपके यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों की सूची बनाएं और तथा उनको मनाने की तिथि लिखें। मतलब किस दिन मनाया जाता है वो आपको लिखना है। देखो पहले आप लिखिए इसके अंदर होली, क्या लिखेंगे, होली। एक मिनट रुकिए। तो देखिए होली का क्या होगा, पूर्णिमा को, फागुन की पूर्णिमा। दीपावली तो आश्विनी मास की अमावस्या। रक्षाबंधन यानी पूर्णिमा, श्रावण की पूर्णिमा। तो ये आपको लिखना है। आपके यहाँ कौन सा मेला लगता है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो रामदेव जी का मेला, हरिराम बाबा का मेला, मतलब कुछ भी मेले के बारे में आपको वर्णन करना जो आपके आसपास में जो मेला लगता है। ये आपका पाठ नंबर 5 दशहरा समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से नोटबुक में करने हैं और इनको याद करना है। थैंक यू।